Hi everyone, welcome to Java Prodigy, where we go deep into Java concept from basic to the core. आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे how to write and understand your first Java program. This isn't just about writing a few lines of code. We will break it down line by line so you understand how Java code work under the hood. चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। मैंने एक ऑलरेडी पहले से छोटा सा प्रोग्राम लिख रखा है। आप देख रहे हो, ये एक क्लास हमने डिफ़ाइन किया है, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। उसके अंदर में एक मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग्स args, और उस मेथड के अंदर में एक स्टेटमेंट है system डॉट आउट डॉट println hello world. Let's take a closer look at hello world program. The program contains a single file, okay, which consists of a hello world class definition, a main method, and a statement. Class is a keyword, okay, used for a class definition. हर एक जावा एप्लीकेशन कम से कम एक क्लास कंटेन करेगा, ओके। दूसरा है हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये क्या है? एंट्री मेथड है, एंट्री पॉइंट है। जब हमारा प्रोग्राम कोई भी जावा एप्लीकेशन होता तो जेवीएम एंट्री पॉइंट ढूंढता, तो ये हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args जो सिग्नेचर है, ये जेवीएम का एंट्री पॉइंट है, ओके। पब्लिक कैसा है कि पब्लिक मेथड और क्लास कैन बी यूज्ड और कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर, मीन्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ प्रोग्राम। अगर मैं कोई दूसरा क्लास भी लिखा हूँ वहाँ से भी होगा। तो पब्लिक बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर है। हमारे पास और डिफरेंट टाइप के भी एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, डिफ़ॉल्ट है, प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट है, वो हम बाद में कभी सीखेंगे, ओके। हमने क्लास देख लिया, पब्लिक देख लिया। स्टैटिक है, स्टैटिक कीवर्ड है, ओके। स्टैटिक कीवर्ड मीन्स दैट मेंबर बिलोंग टू क्लास इटसेल्फ रेदर देन टू इंस्टेंस ऑफ द क्लास। सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि व्हेन समथिंग इज स्टैटिक, ओके, तो वो एक ही बार एग्जिस्ट करता है, और वी डोंट नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेस ए स्टैटिक मेथड। हमें स्टैटिक मेथड को यूज़ करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ता। वर्ड जो है ये भी एक कीवर्ड है। ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि मेथड हमारा जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, उसका रिटर्न टाइप क्या है? वर्ड है। उसके बाद मेन जो है ये प्री डिफाइंड नेम है मेथड का, इससे ही आइडेंटिफाई होगा जेवीएम में कि ये हमारा एंट्री पॉइंट है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि स्ट्रिंग args ये जो लिख रखा है, तो ये मेन मेथड क्या करता है ना कि एक्सेप्ट करता है एन एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो ये हम कमांड लाइन आर्गूमेंट से जब प्रोग्राम रन करेंगे तो कुछ ऐसा उसमें आर्गूमेंट भेजेंगे, तो ये मेन मेरा ग्रैब करेगा। तो वो एरे है, तो वो एरे से फिल्टर करके आप उसको हैंडल कर सकते हो प्रोग्राम में। अभी लाइन नंबर 6 में हम देख रहे हैं system डॉट आउट डॉट println, और ये हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट, ओके। तो ये जो कंप्लीट लाइन है इसको हम बोल रहे हैं स्टेटमेंट। तो इसके अंदर देखते हैं, थोड़ा डीप डाइव करते हैं कि इसमें क्या होता है। ये जो सिस्टम लिख रखा है, तो सिस्टम क्या है? सिस्टम जो है प्री डिफाइंड फाइनल क्लास है जो जावा डॉट लैंग पैकेज में डिफाइंड है। तो बेसिकली इस क्लास का यूज़ क्या है कि ये क्लास हमें एक्सेस देता है सिस्टम लेवल रिसोर्सेज का, जैसे कि इनपुट आउटपुट हो गया, एरर स्ट्रीम हो गया, इन्वायरमेंट वेरिएबल हो गया। ये सब एक्सेस करना है तो सिस्टम क्लास के थ्रू मिलेगा। सिस्टम डॉट आउट हमने लिख रखा है, तो आउट क्या है? आउट इज ए स्टैटिक फील्ड है प्रिंट स्ट्रीम टाइप का, जो कि सिस्टम क्लास के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, ओके। तो ये बेसिकली क्या करता है कि ये एक प्रोवाइड करता है हमें स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शनलिटी। जनरली जब स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शनलिटी का बात करते हैं, मीन्स कंसोल पे ये कुछ हमें आउटपुट दिखाएगा। println क्या है?
प्रिंट एलन है एक मेथड है प्रिंट स्ट्रीम का। बेसिकली इसका यूज़ क्या है, चीज़ को प्रिंट करने के लिए। तो ये आर्गूमेंट ले सकता है, जैसे हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दे रखा है तो इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। तो इसी तरह से ये नंबर, ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से एक और दूसरा मेथड भी होता है जो प्रिंट है, वो नॉर्मली प्रिंट करता है। एलियन जो यहाँ पे है वो न्यू लाइन के लिए है। तो ये क्या करेगा कि प्रिंट करेगा और उसके बाद ऐड ए न्यू लाइन कर देगा। अभी मेरा ये कंप्लीट प्रोग्राम है, जब इसे हम रन करेंगे, रन एज ए जावा एप्लीकेशन, तो ये हमें प्रिंट करके दिया हेलो वर्ल्ड। ओके, तो अभी जब ये प्रोग्राम रन हुआ तो JVM मेन मेथड का सिग्नेचर ढूंढा जो पहले से प्री डिफाइंड है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऐसा रहेगा, तभी वो जाएगा। अगर मैं इस मेथड का सिग्नेचर बदल दूं, एम को अगर मैं कैपिटल एम कर दूं तो ये नहीं चलेगा। ओके, क्योंकि इसे अगर मैं रन करता हूं तो ये क्या एरर आया, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास कॉम जावा प्रोरिगी हेलो वर्ल्ड, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सो ये हमें किससे क्या पता चलता है कि जावा केस सेंसिटिव है। अगर हम केस चेंज कर रहे हैं किसी कीवर्ड का, किसी वेरिएबल का, तो उसका स्टेट और बिहेवियर भी बदल सकता है। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मेन स्टैटिक क्यों है, मेन को स्टैटिक ही क्यों डिफाइन किया गया है। तो अभी तो ये कैसा मेन जावा का मेन एप्लीकेशन है मेरा। अभी अगर मैं मेन डिफाइन नहीं करूँगा तो मुझे कोई भी मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट लगेगा। तो JVM को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है रन करने के लिए। तो JVM स्टार्ट एग्जीक्यूशन फ्रॉम मेन विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ योर क्लास। That's why main must be static, so JVM can call it directly using the class name. तो ये तो हमारा एक बेसिक क्लास का हो गया। स्ट्रक्चर कैसा रहता, उसमें क्या क्या है। क्लास का जो मेरा नेम है, यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड रखा है, और जो फाइल का नाम है जो हमने क्रिएट किया है हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए। स्टेटमेंट जब कोई भी है इंड होगा तो उसके आखिरी में सेमीकोलन लगाना है। और तीसरी बात कि जावा जो है वो केस सेंसिटिव है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। पहला तो हमने देख लिया कि नॉर्मल प्रोग्राम कैसे लिखा, एग्जीक्यूट कैसे किया, क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, पब्लिक का क्या मीनिंग है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंट एलन क्या है। तो ये हमने एक बेसिक ओवरव्यू ले लिया। अब जब ये प्रोग्राम रन हुआ तो एक्चुअली में इंटरनली क्या हुआ। ओके, तो जब JVM लूप किया इस मेथड को और लोड किया और आउटपुट दिया तो उसका इंटरनल बिहेवियर कैसा था, मतलब कैसे चला। तो सबसे पहले क्या होता कि हमने हेलो वर्ल्ड डॉट जावा लिखा। जब जावा सी इंटरनली कंपाइल करते हैं जावा सी कंपाइलर से, तो वो मेरा कन्वर्ट हो जाता है बाइट कोड में। ओके, जो हेलो वर्ल्ड डॉट जावा है वो मेरा ह्यूमन रीडेबल है, पर जो हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास जनरेट हुआ है बाइट कोड में, वो बाइट कोड फॉर्मेट में है जो कि JVM अंडरस्टैंडेबल है, हम नहीं समझ सकते उसको। ओके, उसके बाद क्लास लोडर आता है, फिर लिंकिंग है। लिंकिंग में हमारे 3 सब स्टेप्स हैं, जैसे वेरिफिकेशन है, प्रिपरेशन है, रिजोल्यूशन है। क्लास लोडर क्या करेगा, लोड करेगा। लोडिंग के बाद वो इनिशियलाइज करेगा। इंस्टॉलेशन के बाद JVM मेमोरी उसे एलोकेट करेगा। हमारे प्रोग्राम के अंदर जो हमने लिखा है ऑब्जेक्ट हैं, लोकल वेरिएबल हैं, मेथड एरिया है, उन सबको वो मेमोरी देगा। मेमोरी देने के बाद वो क्या करेगा, एग्जीक्यूशन इंजन जो है एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को, और फाइनली हमारा आउटपुट आ जाएगा एज ए हेलो वर्ल्ड। तो ऐसा करते हैं, ये जो भी JVM के इंटरनल फेजेस हैं हमने सिर्फ एक नॉर्मल ऐसे समराइज किया है। 1 बाय 1 देखते हैं कि ईच फेज में प्रोग्राम का क्या होता है। तो
तो मैंने एक यहाँ पे एक नोट पर लिख रखा है, सही नोट में। पहला क्या है, फर्स्ट फेज क्या होता है जेवीएम के साइड में, कंपाइलेशन टू बाइट कोड। सो हमारा जो हेलो वर्ल्ड डॉट जावा हमने लिखा था वो हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, जब हम कंपाइल करते हैं हेलो वर्ल्ड डॉट जावा को तो कंपाइलर क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है जावा सोर्स को एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बाइट कोड में। ठीक है, प्रोड्यूसिंग ए फाइल नेम्ड सेम एज अ हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास। बाइट कोड इज ए बाइनरी फॉर्मेट एंड दैट द जेवीएम अंडरस्टैंड। और जेवीएम हमारा जो है डॉट जावा फाइल नहीं समझता है। जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो जेवीएम स्टार्ट होता है एंड इट इन्वोक क्लास लोडर सबसिस्टम टू लोड हेलो वर्ल्ड क्लास फाइल। तो जैसे ही वो होगा जेवीएम स्टार्ट बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद वो इनिशिएट करेगा क्लास लोडिंग। सो इनिशिएटिंग द क्लास लोडिंग, सो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जेवीएम एप्लीकेशन क्लास लोडर और सिस्टम क्लास लोडर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर लोडिंग हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास बिकॉज इट्स इन योर एप्लीकेशंस क्लास पाथ। तो मेरा जो हमने हेलो वर्ल्ड डॉट जावा लिख रखा है उसको एप्लीकेशन क्लास लोडर या सिस्टम लोडर लोड करेगा जेवीएम के अंदर में। जेवीएम इसके अलावा और क्या करेगा, ऑल्सो लोड करेगा डिपेंडेंट क्लास को। लाइक हमने यूज़ कर रखा प्रोग्राम में सिस्टम डॉट आउट, तो जावा डॉट लैंग डॉट जो सिस्टम है और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है वो स्ट्रिंग का पार्ट है, तो जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग। ओके, तो ये जो दो क्लास है इसको जेवीएम बूट स्ट्रैप क्लास लोडर होता है उससे वो लोड करेगा। तो बेसिकली इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि क्लास लोडर इंश्योर्ड ऑल नेसेसरी क्लासेस आर अवेलेबल बिफोर एग्जीक्यूशन। अब जो थर्ड फेज है वो हमारा क्या है, लोडिंग फेज है। तो इसके अंदर क्या होता है कि क्लास लोडर जो है वो हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास को रीड करेगा फ्रॉम फाइल। जैसे यहाँ पे हमारा जो भी डिस्क पे रखे हैं, फाइल पे रखे हैं, वहाँ से रीड करेगा और उसको मेमोरी में लोड कर देगा। ओके, तो बेसिकली ये क्या हुआ कि लोडिंग फेज में ब्रिंग द क्लास बाइट कोड इनटू मेमोरी मेकिंग इट एक्सेसिबल फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ओके, सिर्फ वो मेमोरी में ला के रख। नेक्स्ट फेज जो हमारा है लिंकिंग फेज है। लिंकिंग फेज के 3 सब स्टेप्स हैं। वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन में क्या होता है कि जेवीएम वेरीफाई करता है कि जो हमारा बाइट कोड जनरेट हुआ है हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास इज वैलिड और सेफ। जो हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास है उसका बाइट कोड वैलिड और सेफ है कि नहीं। सेकेंड स्टेप है उसका सब स्टेप प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में ये कुछ नहीं करता, इनसाइड द जेवीएम एलोकेट्स मेमोरी फॉर स्टैटिक वेरिएबल एंड इनिशियलाइज देम टू डिफॉल्ट वैल्यू। सो बेसिकली इट्स ए सेटअप मेमोरी स्ट्रक्चर ऑफ ए क्लास। जेवीएम के अंदर में उसका मेमोरी स्ट्रक्चर सेटअप कर देता। तीसरा सब स्टेप है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में क्या होता है कि इंश्योर्स ऑल डिपेंडेंसी आर लोडेड एंड रेडी। जो भी हमारे हेलो वर्ल्ड के अलावा जो दूसरी डिपेंडेंसी है वो कंप्लीटली लोड है और रेडी है। जैसे हमारे हेलो वर्ल्ड क्लास में राइट रेफरेंसेस किसे है, सिस्टम आउट एंड प्रिंटलन का। तो जेवीएम क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा ये सारे रेफरेंसेस को बाय लोडिंग जावा डॉट लैंग सिस्टम। ये किसके थ्रू करेगा, वो बूट स्ट्रैप लोडर के थ्रू। तो ये जो फेज है इंश्योर करता ऑल डिपेंडेंसी आर लोडेड एंड रेडी। नेक्स्ट फेज जो हमारा है इनिशियलाइजिंग फेज है। इनिशियलाइजिंग फेज में क्या होता है बेसिकली कि सिस्टम क्लास लोडेड एज ए डिपेंडेंसी हैज़ इट्स स्टैटिक इनिशियलाइजर रन। तो जैसे हमारे केस में जो भी डिपेंडेंसी है उसको लोड किया, उसका कुछ अगर स्टैटिक इनिशियलाइजर है तो उसे रन करेगा, पर हमारे केस में नहीं है ऐसा। ओके, हमारा कोई स्टैटिक मेथड यूज़ नहीं हो रहा पर और स्टैटिक फील्ड भी नहीं है, पर हमारे अंदर में एक सिस्टम क्लास है जो
लोडेड एज ए डिपेंडेंसी होगा और उसके जो स्टैटिक इनिशियलाइजर हैं फॉर आउट के लिए वो सब रन होगा। नेक्स्ट फेज जो हमारा है वो है स्टोरेज इन जेवीएम। हमने जैसे इधर स्टोरेज इन जेवीएम में देखा, जेवीएम मेमोरी में मेथड एरिया है, हीप है, स्टैक है। तो ये हमारे क्लास के डिज़ाइन के हिसाब से वो पर्टिकुलर एरिया में जाके फिट बैठेगा बोल सकते। तो इसमें क्या होता है स्टोरेज इन जेवीएम में कि जो भी लिंक क्लास का मेरा डेटा है, ये सब जो है, बाकी उससे रिलेटेड वेरिएबल है, कुछ टेम्पोररी वेरिएबल हैं, ये सब को वो स्टोर कर लेता है। उसके बाद लास्ट स्टेप है हमारा एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि जेवीएम एग्जीक्यूशन इंजन जो है वो रन करता है मेन मेथड ऑफ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को। तो जो इंस्ट्रक्शन हमने लिख रखा है system.out.println बाय यूजिंग एन स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे हैं, वो क्या करता है, हेलो वर्ल्ड का एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनता है, ओके, और उसके ऊपर println मेथड कॉल होता है विच आउटपुट द टेक्स्ट टू कंसोल एज ए हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीटली एग्जीक्यूट होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। अगर कुछ ऐसा डाउट रहे, इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का डाउट क्लियर किया जाए। सो बेसिकली व्हेन हम रिकैप करेंगे चीज़ को, तो हमने एक ऐसा बेसिक जावा क्लास स्ट्रक्चर देखा। हमने देखा कि एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, रोल क्या है हमारा system.out.println का उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट जहाँ पे हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, और जेवीएम के अंदर में हमारा क्लास लोडिंग कैसे होता है, हम किसी पर्टिकुलर क्लास को क्या क्या स्टेप होता है उसके थ्रू वो क्लास को जेवीएम लोड करता है और फाइनली हमारा प्रोग्राम रन हो के डिजायर्ड आउटपुट मुझे हम लोगों को मिलता है। आप देखोगे इसमें हमने जब डॉट जावा को कंपाइलर ने ट्रांसलेट किया तो ये हमारा बाइट कोड नाम से एक डॉट क्लास फाइल बना। तो ये एक सिंपल बाइट कोड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ कमेंटेड है, कंपाइल्ड फ्रॉम हेलो वर्ल्ड जावा वर्जन 1.8 52.0 सुपर बिट। सो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि ये हेलो वर्ल्ड डॉट जावा है, ये वर्जन स्पेसिफाई कर रहा है कि हमारा जावा का वर्जन कौन सा है। ये 52.0 जो है वो हमारा क्लास फाइल जो जनरेट हुआ है उसका फॉर्मेट है, और ये जो सुपर बिट लिखा हुआ है ये एक्चुअल में इंडिकेट कर रहा है कि हमारे क्लास ने एक्सटेंड किया है किसको, जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट को इम्प्लिसिटली। सो याद रखिएगा कि जावा में कोई भी क्लास हो, इम्प्लिसिटली ऑल जावा क्लासेज एक्सटेंड जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट। इस क्लास को वो एक्सटेंड करते हैं सारे जावा के क्लास, आप लिखो या मत लिखो। यहाँ पे जैसे आप इस डॉट क्लास फाइल में देख रहे हो मेथड डिस्क्रिप्टर दे रखा है, जो हमने मेथड लिखा है ये उसका 6 है। उसके बाद ये एक ऐसा ब्रैकेट है, फिर वी है। ये जो ब्रैकेट है हमारे क्लास में कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो ये एक ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट खुद के यहाँ पर आप देखोगे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर दिया है। वी जो है ये वाइड टाइप के लिए है, मतलब इसका कुछ रिटर्न टाइप नहीं है। उसके बाद ये लैंग ऑब्जेक्ट का है, रिटर्न कर रहा है लाइन नंबर, वेरिएबल पे गया इधर ऐसा। फिर ये हमारा मेथड डिस्क्रिप्टर है, तो उसके अंदर में हमने जो आर्गुमेंट टाइप स्ट्रिंग दे रखा है, और अगेन मेथड डिस्क्रिप्टर का मेरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, रिटर्न नहीं है, तो उसको भी दे रखा है, ओके। तो ये एक हमारा नॉर्मल जब ह्यूमन रीडेबल डॉट जावा फाइल रहता है, जब वो कंपाइल होके कुछ इस तरह से डॉट क्लास फाइल में दिखता है। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कीप लर्निंग विद जावा प्रोडिगी।
build a strong Java fundamental. Thank guys.